Assalamu alaikum dear students. Welcome to the chemistry class. I am your teacher तौहीदुल्लाह. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को बहुत बार पढ़ा है पहले भी कि इक्विलिब्रियम क्या है. एक क्या रिवर्सिबल रिएक्शन की एक कंडीशन जिसमें से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाता है. तो ये कब होता है, कहाँ पे या कौन से कंडीशन में हम इक्विलिब्रियम को गेन कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शन में हम लोग किस तरह इक्विलिब्रियम को गेन कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड है. सो सबसे पहले उसके लिए हमारे पास पॉइंट है क्लोज सिस्टम. So equilibrium is only achievable in a closed system because in open container the gaseous reactant and product may escape into the atmosphere, leaving behind no possibility of attaining equilibrium. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम को आप सिर्फ एक क्लोज सिस्टम में ही अचीव कर सकते हो. ठीक है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए आपके पास अगर आप इक्विलिब्रियम को गेन करना चाह रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में. क्योंकि अगर आपके पास क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है, तो गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस में वो तो एस्केप कर जाएंगे, या अगर प्रोडक्ट में आपके पास गैस कोई चीज़ गैस बनता है तो वो क्या कर जाएगा, निकल जाएगा उस केमिकल रिएक्शन से, और फिर पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप जो है इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकें. दूसरा कि इक्विलिब्रियम स्टेट डायरेक्शन. In equilibrium state can be attainable from either directions, starting from the products to reactants or reactants to product. Equilibrium state की अगर डायरेक्शन की बात करें तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन जो है वो किसी भी साइड से आप किसी भी सिस्टम से, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेनेबल फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स और फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट. मतलब ये है कि ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट के साइड से हम ले ले सी प्लस डी प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, इसी तरह क्या हो कि सी प्लस डी जो है डायरेक्शन इस साइड से भी आप इसको क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो. ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात के बाद व्हेन अ सिस्टम रीच एट इक्विलिब्रियम इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट इफ द कंडीशन आर नॉट चेंज. ठीक है, जब अब ये तो पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो फिर वो उसी हालत में रहने की कोशिश करता है, चेंज नहीं होता. कंडीशंस आर नॉट चेंज, जब तक आप लोग उसकी कंडीशन को चेंज नहीं करते. ठीक है, कंडीशन क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और कंसंट्रेशन है. तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है डिस्टर्बेंस एंड अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, कि आप लोग हमारा जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो. ठीक है, और दोबारा भी अचीव कर सकते हो. ये ऐसा है कि आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है और आप उसको दोबारा भी रिगेन कर सकते हो. इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज डिस्टर्ब बाय एनी चेंज इट विल ट्राई टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट. अगर हमारे पास कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, आप उसको डिस्टर्ब कर लेते हो तो दोबारा क्या करेगा, अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा. ठीक है, पर फर्ज करें मेरे पास ये एक पार्ट है इस तरह का. ठीक है, तो इसका मिसाल ऐसा ही है कि पर बॉल यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. ठीक है, अब मैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ बॉल को, तो मैंने डिस्टर्ब कर लिया इसकी कंडीशन को. अब मैं अगर इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर या मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और दोबारा क्या करेगा, उस चेंज को डिस्टर्ब या उस चेंज को या उस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगा. तो मतलब इसी तरह ये भी है कि आप एक सिस्टम या एक रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम स्टेबल हो चुका है, आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हो और दोबारा भी क्या कर सकते हो, रिगेन भी कर सकते हो. ठीक है, आइदर बाय शिफ्टिंग. हाँ, तो मैं ये उसको पूरा, अब ये जो थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास रिलेटेड है लॉ ऑफ ले चैटलियर प्रिंसिपल से. इट विल रिटायर टू गेन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट either by shifting the reaction into forward direction or into reverse direction to cancel out the effect of the change. ठीक है, और ये एक प्रिंसिपल है ले चैटलियर प्रिंसिपल. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से
के हवाले से, और अगर आप एक केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम यील्ड्स आप चाहते हो किसी प्रोडक्ट की, तो उस हवाले से उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि आप एक इक्विलिब्रियम को, ये ले शार्टनर प्रिंसिपल बताता है हमें कि अगर एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, और आपने उसको डिस्टर्ब कर लिया बाय चेंजिंग द कंडीशन आपने चेंज की। कौन सी कंडीशन हमारे पास क्या होती है? प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, कंसंट्रेशन है, ये अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो इसी बॉल की उसकी एग्जांपल होगी। यहाँ पे मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये मूवमेंट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, या फिर रिवर्स डायरेक्शन में कि ये जो इफेक्ट या जो चेंज हम लोगों ने या जो डिस्टर्बेंस हम लोगों ने क्रिएट किए, इसको क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा या मिनिमाइज करेगा और दोबारा कोशिश करेगा अपने इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल था, ले शैटलियर प्रिंसिपल, जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ोगे साहब। अ सिस्टम विल ऑलवेज बी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट चेंज। ठीक है, वो कंडीशन आप लोगों को अब बता रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसको उसकी कंडीशन जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, केसी नहीं है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास जिसको हम लोग केसी कहते हैं, और एक हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। केसी हर स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए वो क्या होती है? स्पेसिफिक होती है एक खास टेम्परेचर पे, जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कौन सी चीज़ें चेंज करने से? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, अगर मैं मकदार चेंज करूँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह है, ए प्लस बी सी प्लस डी। अगर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, मैं क्या करूं? मैं ए मजीद ऐड करूं या बी मजीद ऐड करूं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन से? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे इनको बगैर ऐड ना करूं, यहाँ से सी प्रोडक्ट को हटाऊं, तो भी इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड में, क्योंकि मैंने पहले रिएक्टेंट में चेंज की कंसंट्रेशन मकदार में, या सी ये पहले ज़्यादा थे, आपने इसे कम करे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी तरह अगर प्रेशर है, प्रेशर से भी है जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन वो डिस्टर्ब हो सकती है आपके। ठीक है, प्रेशर, तो प्रेशर हमारे पास सॉलिड और गैसेस, ये लिक्विड पे तो प्रेशर इतना इफेक्टिव है नहीं, गैसेस पे ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम खुद की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें देख लें 1 मोल अमोनिया है 3 मोल, या 1 वॉल्यूम अमोनिया 3 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम अमोनिया बना रहे हैं, तो इसमें हम देखें यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम है? यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का, तो ये टोटल 4 बनते हैं हमारे पास, 4 वॉल्यूम बनते हैं, और ये हमारे पास कितना बनता है? 2 वॉल्यूम बनता है। ठीक है, तो अगर इस चीज को मैं प्रेशराइज करूं, इस रिएक्शन पे मैं प्रेशर मजीद एक्सर्ट करूं, 50 से फर्ज करें मैं 100 पे लेके आऊंगा, तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? हाई वॉल्यूम से लो, जो हाई वॉल्यूम है रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? लेस वॉल्यूम से क्या? हाई वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कम है और यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हाई वॉल्यूम है यहाँ पे, तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा? सॉरी, हाई वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है वॉल्यूम और यहाँ पे क्या है? 2 वॉल्यूम है। तो अगर मैं इसको मजीद प्रेशराइज करूं तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन, टोटल वॉल्यूम रिएक्टेंट का कितना हो गया हमारे पास? 4 वॉल्यूम, या 4 मोल भी आप लोग कह सकते हैं। इसी तरह अमोनिया कितना बना है? 2। अगर मैं इसको प्रेशराइज करता हूँ, इस रिएक्शन को मज़ीद प्रेशर बढ़ाता हूँ, तो हाई वॉल्यूम से रिएक्शन कौन से डायरेक्शन पे जाएगा? लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा। तो ये कौन सा है? अमोनिया का में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि टेम्परेचर हमारे पास 2 टाइप के रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? हीट ऐड होता है। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? हीट ऐड होता है। ठीक है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। तो देखें, मैंने एक रिएक्शन की एग्जांपल दी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये रिएक्ट करता है, इसके साथ मजीद अब इन रिएक्शन को आप हीट दोगे
तो ये क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है बन गया, किस वजह से, हीट देंगे तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा नाइट्रिक ऑक्साइड का, वरना ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इंक्रीज अगर हम लोग करेंगे इसकी टेम्परेचर, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्शन को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा या इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह अगर हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसका हम लोग एग्जांपल दें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा हो जिनमें से हीट इवॉल्व होता है, जिस तरह सल्फर डाइऑक्साइड के मजीद अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर ले तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, ले और साथ में हीट क्या कर देता है, इवॉल्व कर देता है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, तो वो रिवर्सिबल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो शिफ्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में, हीट क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अगर मैं मजीद इसको हीट दूं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा, ये ब्रोक होगा और इस डायरेक्शन में दोबारा ये जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर हम लोग हीट देते हैं या हीट इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या कर देता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी तरह अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम लोग हीट, तो वो क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। इसी तरह कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का काम सिर्फ है एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। ठीक है, इट जस्ट स्पीड अप द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये करता है, प्रोडक्ट पे इसका कोई असर नहीं है, ना ये रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, एक कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करना और टाइम को रिड्यूस करना। मगर अगर एक रिएक्शन है वो हमारे पास हो रहा है 100, ठीक है, टेम्परेचर उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए और 4 घंटे में हो रहा है। ठीक है, 4 घंटे में हो रहा है, तो ये अगर हम लोग कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ये इसकी टाइम को रिड्यूस करवाएगा, 40 पे इसको लेके आएगा और टाइम को 1 घंटे से 30 मिनट या 10 मिनट्स तक लेके आएगा। तो ये इस तरह करता है। बहुत सारे हमारे केमिकल रिएक्शन प्लांट्स में होते हैं जिनके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है और वो टेम्परेचर प्लांट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो उसके लिए इस तरह कैटलिस्ट होते हैं जो इस चीज़ को क्या कर देते हैं, उसके टेम्परेचर को कम करवा देते हैं और स्पीड अप करवा देते हैं केमिकल रिएक्शंस को। थैंक यू।